नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं या फिर बनना चाहते हैं लेकिन बजट कम होने की वजह से आप खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं? तो आपके सपनों को साकार करने के लिए स्किल बाय पीएम लेके आया एक ऐसा सुनहरा अवसर। मात्र 2,999 रुपए पे करके आप कंप्लीटली 2G to 5G एंड्रॉइड रिपेयरिंग कोर्स प्लस EMMC एंड UFS की रीप्रोग्रामिंग एंड चेंजिंग UFI एंड EasyJetX के माध्यम से और साथ में आईफोन का बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी प्राइस में। और आफ्टर कोर्स आपको मिलता है 1 ईयर का प्रीमियम सपोर्ट। तो फिर देरी किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्किल बाय पीएम की एक और नॉलेजेबल क्लास में आपका स्वागत है। ये दिसंबर बैच चल रहा है और 10 स्टूडेंट का बैच है। हम ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेते हैं, एक बैच में 10 ही स्टूडेंट लेते हैं और आज इनका तीसरा दिन है। पहले 2 दिनों के अंदर कंपोनेंटों की डिटेल्स से जानकारी और उसके बाद में कंपोनेंटों को प्रैक्टिकली मल्टीमीटर से चेकिंग करना सीखने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आज इनको केवल जो स्कीमेटिक है या जो बोर्नियो है उसके जितने भी स्टेप्स हैं उनका पहले केवल हेडिंग के हिसाब से नॉलेज स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, हमारा ऑफलाइन क्लास 20 दिन का रहता है और फीस उसका 10,000 है, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक 2G से 5G तक सारा सिलेबस मिलता है। EMMC UFS की प्रोग्रामिंग उसके अंदर इंक्लूड है। बेटर हैंड स्किल मिलता है आपको, ये सब कुछ आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा। तो अब चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फंक्शन की बात करें तो मैंने थ्योरी आपको लिखवा दी है। अब थ्योरी के हिसाब से हम चलते हैं। मोबाइल फोन सॉल्यूशन, आपको ये वाला टैब यूज में लेना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो सारी कंपनी जो मार्केट के अंदर अपने फोन सेल करती है वो आपको यहाँ से मिलेगा। ए से स्टार्ट हो जाओ आप, फिर नीचे आपको पूरा जेड तक कंपनियां जो भी है ना, जेड तक सभी कंपनियों के लिस्ट मिल जाएगी। अब जब आप कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद में जैसे आपका कोई फोन है ओप्पो, ठीक है, ओप्पो कंपनी का फोन है और उसमें से मॉडल नंबर है A1 के, तो ये अभी तो लिस्ट को पैक कर दिया मैंने। जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे वापस A1 के पे तो आपकी एक लिस्ट और ओपन होगी। देखो यहाँ आपकी एक लिस्ट ओपन हुई है और इस पे लिखा हुआ है बिटमैप, इस पे डायोड, इस पे हार्डवेयर सॉल्यूशन, इस पे स्कीमेटिक, स्मार्ट बोर्ड, थर्मिस्टर और वोल्टेज, ये सारे फंक्शंस आपको दिख रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं, ये मैक्सिमम फंक्शन है। आप अगर किसी दूसरे मॉडल को ओपन करते हैं तो जरूरी नहीं है ये सारे फंक्शन उसमें हो। जैसे हम ओप्पो A16 का ओपन करते हैं तो देखो इसमें बिटमैप है, डायोड है, हार्डवेयर है, स्मार्ट बोर्ड, लेकिन स्कीमेटिक इसमें से गायब हो गया है। स्कीमेटिक यहाँ नहीं है, तो यहाँ बिटमैप तो है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी मॉडल में बिटमैप गायब हो जाए, तो उसको भी देख लेते हैं। ओप्पो A11 के में बिटमैप है, डायोड है, हार्डवेयर है, वोल्टेज है, इसके अंदर स्मार्ट बोर्ड गायब हो गया। तो ये तो बनाने वाले पे डिपेंड है कि उसने कौन कौन से फंक्शन दिए, लेकिन मैक्सिमम जो फंक्शन है वो ये आपको मिलेंगे और ये किस प्रकार से काम करते हैं ये हम आपको बताते हैं। बाकी हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल से स्कीमेटिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कौन सा सेक्शन कैसे काम करता है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्नियो चलता कैसे है और इसमें कौन कौन से टेब है और उन टेब का क्या यूज है। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम चलते हैं बिटमैप। बिटमैप
बिटमैप क्या है? पहला सवाल, बिटमैप बोर्नियो का एक फंक्शन है। उस फंक्शन की हेल्प से हम हमारे जो मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको वन क्लिक पता लगा सकते हैं कि ये कहां कहां से जुड़ा हुआ है। और इसका फायदा ये है कि वोटर लगने से या कई बार कोई दूसरी जगह से टेक्नीशियन काम करते समय मदरबोर्ड को स्क्रैच करके उसकी जगह को प्लेन कर देता है, वहां पे उस कंपोनेंट को लगाने की जगह ही नहीं है। तो उस समय हमें यह पता लगाना आता है कि भाई हम इसके कनेक्शन कहां पे करें। तो ये आपको बता देता है कि मेरा कनेक्शन कहां से करना है। तो मैं आपके सामने इसका मैन पीसीबी ओपन करूंगा बिटमैप का, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसका मदरबोर्ड भी ओपन कर लेता हूं, ओप्पो A1K का मदरबोर्ड का फोटो। मदरबोर्ड का फोटो आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाना है और यहां से आपको कंपोनेंट नेम इस पे क्लिक करना है। जब मैं कंपोनेंट नेम पे क्लिक कर रहा हूं तो आपके सामने इसका मदरबोर्ड अभी डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो आपका मदरबोर्ड है। आपको मैं बता दूं, अगर आप अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो आपको हर मॉडल का कंपोनेंट नेम वाला जो है इसको रीड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये आईसी भी बताता है कि ये चार्जर आईसी है, प्लस उसका नंबर भी बताता है। जैसे अगर आपने इस मॉडल का यहां से इसको देखना स्टार्ट किया तो ये जो आईसी लगा हुआ है, इस आईसी का नंबर है BQ25601 और इसने लिख दिया कि ये चार्जर आईसी है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा फोन आ जाता है जिसका इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी कंपनी हो, कंपनी से मतलब ही नहीं है, ये नंबर जिस आईसी पे लिखा हुआ होगा वो आपकी चार्जर आईसी होगी। तो आपको पता चल जाएगा ना, भले ही आपके पास बिटमैप नहीं हो, भले ही आपके पास स्कीमेटिक नहीं हो, अगर ये नंबर और इस प्रकार का डिजाइन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये आईसी क्या काम कर रही है भाई, चार्जिंग का काम कर रही है। तो आपको बोर्ड को देखते रहना है। आपको देखो, अगर AL65 किसी पे लिखा हुआ मिल जाए आईसी 6 लाख की आईसी और ये नंबर मिल जाए तो ये लाइट के लिए काम करती है। अगर आप बोर्ड को देखोगे तभी तो पता चलेगा, नॉलेज आपका तभी अपडेट होगा। इसी प्रकार ये KMQD अगर किसी आईसी पे लिखा हुआ, हालांकि देखो SCC का मतलब ही सैमसंग का आईसी है, ये eMMC है और ये सीपीयू है। अगर आपको मैं बता दूं मीडिया टेक का सीपीयू है और उस पर 6-7 लिखा हुआ है तो वो 4G फोन है, और 6-8 लिखा हुआ है तो वो 5G फोन है। और देखो मदरबोर्ड को हम आगे, अगर किसी आईसी पे ये लिखा हुआ है MT6631N, इसका मतलब वो वाईफाई आईसी है, ठीक है। और किसी आईसी पे 6357 CRV लिखा हुआ है तो वो पावर आईसी है। किसी आईसी पे अगर MT6177M भी लिखा हुआ तो नेटवर्क सेक्शन की RFIC है। तो इस प्रकार आपको ये बोर्ड का अगर आप इंट्रो लेते हैं, देखते हैं, तो आपका नॉलेज। अब देखो हमारा मेन फंक्शन था कि हमें तो बिटमैप को देखना क्या यूज है, तो मैं यहां से बिटमैप पे क्लिक करता हूं। देखो जब मैंने बिटमैप पे क्लिक किया तो मैंने जो आपको लिखा है कि बिटमैप पे 3 कलर मिलेंगे, येलो कलर, ग्रे कलर और ब्लू कलर। येलो कलर का मतलब है वो काम की लाइन है, ग्रे कलर का मतलब वो ग्राउंड, और ग्रीन का मतलब है वो नॉट कनेक्टेड है, केवल उस चीज को स्टेबल करने के लिए। जैसे अब मैं इसको जूम करता हूं, देखो सबसे पहले उस चार्जिंग आईसी की, देखो ये जो चार्जिंग आईसी थी, ठीक है ना, या अगर मैं वापस आपको फोटो दिखाऊं तो ये आपका चार्जिंग आईसी है। इस आईसी पे ऊपर भी 6 पिन, नीचे भी 6 पिन, साइड में भी 6, लेफ्ट राइट अप डाउन 6 पिन है। तो अगर मैं इसको यहां देखूं तो इसमें से आप देखो, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ऊपर वाली दोनों काम की है, फिर ये ब्लू है, इसका मतलब है ये पिन टूट भी जाए तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर येलो, फिर ब्लू, फिर येलो, 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 ये ब्लू, ठीक है, फिर येलो, फिर येलो, और इधर वाली ग्रे, इसका मतलब ये दोनों पिने कौन सी है, ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था येलो कलर पे ही आप क्लिक कर सकते हो, ब्लू और ग्रे पे नहीं कर सकते। तो जैसे मान लो आपका ये आईसी वाटर डैमेज हो गया, ठीक है, यहां देखो ये आईसी आपका वाटर डैमेज हो गया और ये पिन आपकी खराब हो गई, कौन सी, ये वाली। अब आईसी है तो ये पिन तो कहीं ना कहीं जुड़ेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2 नंबर पिन कहां से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पानी लगने से ये आईसी का ये पिन डैमेज हो गया और दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बिटमैप पे आओ, या क्लिक करो, तो देख लो ये लाइन आप यहां से इसको, यहां से एक वायर लेके और यहां आप कनेक्ट कर दो। तो आप बताओ बिटमैप काम का है या नहीं है। दूसरा, ये लाइन आगे कहां जा रही है, देखो मैंने आपको बताया था कि बिटमैप ये बताता है कि लाइन, ये लाइन पहले यहां से यहां जुड़ी हुई है, फिर देखो अगर ये आप कंपोनेंट देखोगे तो इसका एक साइड तो येलो है, दूसरा साइड क्या है, इसका मतलब है कि ये फिल्टर के लिए है या जो भी है, ये हिस्सा तो कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, ग्राउंड से, लेकिन ये लाइन साथ में इससे भी जुड़ी हुई थी और यहाँ अगली साइड भी येलो कलर है, इसका मतलब है ये लाइन आगे जा रही है। इसका मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये इस रजिस्टर से भी कनेक्ट है और इस रजिस्टर से भी कनेक्ट है। अगर आप ध्यान दो, आप ये वाला जंपर यहां नहीं करते हैं और इस आईसी की यहां से यहां भी करते हैं तो भी एक ही बात है, देखो यहां से यहां करोगे ना तो भी एक ही बात है, क्योंकि बीच में ये रजिस्टर कनेक्टिविटी के लिए था। वापिस मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखो आ गई लाइन। तो इस प्रकार से आपका बिटमैप आपको ये बता देता है कि मेरी लाइन कहां से कहां जुड़ा हुआ है। अब देखो आपको बैटरी कनेक्टर से स्टार्टिंग करवाता हूं मैं, ये बैटरी कनेक्टर है। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि इस बैटरी कनेक्टर पे तो ग्राउंड वाला तो शो ही नहीं हो रहा, लेकिन आपको बता दूं मीडिया टेक के अंदर जो फोन मीडिया टेक होता है उसमें दोनों साइड आपको येलो कलर ही मिलेगी, क्योंकि मीडिया टेक में बैटरी कनेक्टर का जो पिन है वो सेंस लाइन के लिए यूज में लिया जाता है। तो जब मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो देखो वी बैट है, ये कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। अगर ये पूरा डैमेज हो गया तो यहाँ यहाँ से आप यहाँ कनेक्टिविटी दे सकते हो, ये भी डैमेज हो गया तो इस रजिस्टर से आप यहाँ दे सकते हो। 25 रुपये नीचे दिया, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ कहाँ जुड़ी हो देखो डायरेक्ट। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ देखो आप ये लाइन यहाँ भी जुड़ा हुआ था और यहाँ भी। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना वोल्टेज, अगर मैं बैटरी लगा देता हूं तो यहाँ कितना आएगा। बैटरी में जितना वोल्टेज होता है 3.7 से 4.2, जितनी बैटरी चार्ज होगी ना उतना यहाँ पे भी आएगा और उतना यहाँ पे आएगा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज आ रहा है ना। लेकिन यहाँ कितना आएगा बताओ, यहाँ भी उतना आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसका वोल्टेज इधर भी तो जाएगा, तो इधर भी आ जाएगा, और इस कैपेसिटर पे भी उतना आएगा, इस कैपेसिटर पे भी। ये जो आपकी आईसी है ना, इसको जो वोल्टेज मिल रहा है ना वो बैटरी कनेक्टर से मिल रहा है। अब आपको पता कैसे चला, आपने स्पिन पे क्लिक किया, ये 3 जगह 4 जगह पे कनेक्ट है, 1 2 3 4, तो ये तो ग्राउंड हो गया, तो दूसरी जगह से तो आगे लाइन जाएगी नहीं, इसकी भी नहीं जाएगी, इसकी, लेकिन इसकी तो जाएगी। यहां क्लिक किया तो देखो ये बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से, इसका मतलब है नेटवर्क सेक्शन की इस आईसी को जो वोल्टेज मिल रहा है वो किससे मिल रहा है। आपका अगर मान लो इस आईसी को ये तीनों चारों कंपोनेंट अगर खराब भी हो जाए ना, ये निकल भी जाए, तो आप यहां से जंपर कर सकते हो इसको डायरेक्ट यहां से यहां। तो ये बिटमैप बताता है, बिटमैप आपको डायरेक्टली बता देता है कि ये लाइन कहां कहां जुड़ा हुआ है। अब और देखो, मान लो आपका ये कनेक्टर था, इस कनेक्टर की पानी लगने से ये पिन खराब हो गई, कनेक्टर तो नया लगा दिया लेकिन आपको दिख नहीं रहा, या किसी ने इसको क्या कर दिया, पूरा खराब कर दिया है। अब आपको कनेक्टर लगाने के बाद में जंपरिंग करना पड़ेगा, तो इसका कहां से करोगे, देखो मैंने क्लिक किया, ये लाइन यहां आ गई, तो आपको यहां से वायर उठा के वहां पे देना है। आ रहा है समझ में विशेष।
समझ में आ रहा है? तो बिटमैप क्या करता है, बिटमैप सीधा सीधा बताता है कि मेरे को आप कहां से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये दूसरे हिस्से से देखो जुड़ा हुआ है आगे, ये हिस्से मतलब ये आईसी यहां भी जुड़ा हुआ है, ये यहां भी जुड़ा हुआ है, फिर यहां से आगे चला और यहां तक आ गया। आपको बीच में अगर कहीं दूसरी जगह से कनेक्टिविटी होता है तो उसमें आपको एक ही चीज चेक करना है कि कंपोनेंट जो जो जुड़े हुए हैं क्या उनमें कोई येलो कलर दूसरे हिस्से पे तो नहीं है। तो ये देखो यहां क्लिक किया, ये इस आईसी से आ गया। इसका मतलब बिट में बहुत काम की चीज है। बाकी आगे की क्लासों के अंदर इसका यूज कैसे कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो हमारा फंक्शन हो गया बिटमैप, लाइन को बताएगा। अब देखो इसके आईसी को देखो, इसके अंदर कलर 3 ही मिलेंगे। अब आप मुझे बताओ ये जो ग्रीन कलर इसका मतलब क्या है। आपने इस आईसी को जब निकाला तो ये 3 प्रिंट नीचे से डैमेज हो गए, क्या हो गए। तो आप मुझे बताओ क्या आपको इन प्रिंट को बनाने की जरूरत है क्या। ये प्रिंट किस लिए होते हैं, आईसी जब बैठाते हैं तो प्रॉपर बैठ जाए उसके लिए सपोर्टिंग है। ये जो ग्राउंड होते हैं ना इनका आपको ध्यान रखना है, ग्राउंड कम से कम टूटने चाहिए। जो कमजोर ग्राउंड होता है, जो कमजोर प्रिंट होता है वही आईसी निकालते समय आपका डैमेज होता है। अब ये आपका बिटमैप का यूज होता है। बिटमैप का यूज समझने के बाद में हम आपको लेके चलते हैं इसके डायोड पे। देखो मल्टीमीटर चलाना आप सीख चुके हो। मल्टीमीटर का जो डायोड वैल्यू वाला मोड है उसमें हम मल्टीमीटर को रेड प्रोब को कहां से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड से, और ब्लैक से क्या लेंगे, रीडिंग। अब जैसे आप समझो आपका किसी मॉडल का डायोड वैल्यू नहीं है या आपको इसे डाउट है कि यार कौन सी पिन पे कितना जीआर आना चाहिए, कन्फर्म नहीं हो रहे, लेकिन आपको इतना पता है 250 से 750 के बीच में आता है लेकिन कन्फर्म नहीं हो पा रहे हो, तो ये आपको वो सुविधा भी देता है। आपको जिस कनेक्टर की डायोड वैल्यू चाहिए, ठीक है, आप डायोड वैल्यू पे जाओ, सबसे पहले कनेक्टर लिखा हुआ डायोड वैल्यू को ओपन करोगे तो कनेक्टर आएगा, आप इस पे क्लिक करो। बोर्ड पे जितने भी कनेक्टर है मल्टीमीटर से जब आप रीडिंग ले रहे हो उस पर कितनी आनी चाहिए ये फंक्शन आपको बता देगा। देखो सबसे पहले इस कनेक्टर की बात करते हैं। देखो इसमें एक नंबर ब्लैक है, ब्लैक ग्राउंड है। बाकी यहां पे देखो पहली पिन पे 541 541 पूरी रीडिंग बता दी इसने। तो अगर आपको जैसे मान लो इस पे रीडिंग आनी चाहिए 542 लेकिन रीडिंग आ गई 100, इसका मतलब क्या हुआ, लाइन में क्या है, शॉर्ट है वो। अगर ब्रेक होती तो ऑल आता। तो आप मुझे बताओ फंक्शन कैसा है, ये कितना जीआर आएगा, देखो किस पे आएगा ये सारा बता देता है। अब है दूसरा कनेक्टर, देखो इसका देख लो, यानी हर एक पिन की इसने वैल्यू बता दी है, कौन सी खाली है कौन सी ग्राउंड है वो पूरा बता देता है। जीआर दे देता आपका आईसी का और कनेक्टर का। तो कनेक्टर पे क्लिक करोगे तो कनेक्टर वाली देखो हल्का फुल्का जीआर चेंज हो सकता है 50 60 70 तक का मल्टीमीटर के हिसाब से अप डाउन, लेकिन एक एवरेज वैल्यू ये आपको बता देता है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू जब बता देता है तो आपको भी एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई मेरा वैल्यू सही है या नहीं है। तो वापिस हम आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं, बैटरी कनेक्टर दिखाता हूं आपको मैं। देखो ये देखो बैटरी कनेक्टर की वी बैट पे इतना रीडिंग आएगा, बैट ऑन पे इतना आएगा, बैट आईडी पे इतना आएगा, ग्राउंड तो ग्राउंड होता है। इसी प्रकार ये जो आपका B2B कनेक्टर है चार्जिंग वाला, कौन सी पिन पे जीआर आएंगे कौन सी पे नहीं आएंगे, आएंगे तो कितना आएंगे, ये कौन फंक्शन बताएगा, आपका डायोड वाला। तो फंक्शन का यूज कितना है भाई, समझ में आ गया आपको, इसकी वैल्यू समझ में आ गई ना कि डायोड वाला भी क्यों जरूरी है। अब देखो आईसी ऑन बोर्ड, डायोड में एक आईसी ऑन बोर्ड है। आईसी ऑन बोर्ड का फंक्शन आपको यूज में कब लेना, पहली बात आप किसी आईसी पे काम करते हो, आईसी चेंज कर चुके हो लेकिन फिर भी वो आईसी काम नहीं कर रही है, तो आपको आईसी को उठा के और नीचे के हर एक बोल के जीआर लेने हैं। तो वो कितने होने चाहिए आपको क्या पता, तो इजी तरीके से ये बताता है। तो आपको इस फंक्शन को देखो आईसी ऑन बोर्ड, इसको ओपन करो।
इसको ओपन करोगे तो बोर्ड पे जितनी आईसी लगी है हर एक आईसी को निकालने के बाद में कितनी जीआर आएगी। लेकिन एक चीज और बता दूं, बोर्ड पे काम कर रहे हो और आपने सारी आईसी निकाल दी तो काम नहीं, आपको मदरबोर्ड पे केवल एक आईसी को निकालना, फिर जीआर लेने हैं। एक ही आईसी बाहर होनी चाहिए। जैसे ये आईसी है, आपने चार्जिंग आईसी काम नहीं कर रही है और आपने चार्जिंग आईसी निकाल ली, तो निकालने के बाद में मल्टीमीटर से जब आप जीआर लेते हो तो जो जीआर यहाँ पे लिखा हुआ है उतनी जीआर आपको मिलनी चाहिए। यानी इस पिन पे जीआर आएगी, इस पे आएगी, इस पे आएगी, इस पे आएगी, ये दोनों देखो ग्राउंड है, इन दोनों पे आएगी और इस पे ओल आएगा, क्योंकि देखो बीटीएसटी होता है बूट कैप, तो बूट कैप जो होता है वो आईसी के दोनों साइड से कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये आरईजीएन वीएमआईडी, यानी इस पे आपको इतनी सहूलियत हो जाती है, फटाफट इसको ओपन करो, मल्टीमीटर से देखो क्या मेरी कोई लाइन शॉर्ट या ओपन तो नहीं है। फायदा है या नहीं है? इसी प्रकार इस आईसी को वापस लगा दो। अगर आपका ईएमएमसी ऑटो पोर्ट पे है तो देखो किस पिन पे जीआर आएंगे, किस पे ओएल आएगा, देखो पूरा का पूरा इसने जीआर दे दिया है। तो आप यहां से शुरुआत करो, आईसी को निकालो, इस पिन पे, इस पिन पे, सभी पे बारी बारी लो। सपोज करो आपका यहां पे जीआर नहीं आ रहा है, कौन सी पिन पे? 5 नंबर पिन पे जीआर, इसका मतलब लाइन तो ओपन हो गई। अब हम इसको कहां से जोड़ सकते हैं, अगर ये पता लगाना है तो क्या करोगे? बिटमैप, तो वापिस जाओ बिटमैप पे और 5 नंबर बॉल पे क्लिक करो। देखो ये रहा, ये 5 क्लिक, ये लो भैया। इसमें तो भैया अगर इस पे जीआर आपकी नहीं आ रही है तो सीपीयू से निकलेगी लाइन, या तो सीपीयू रिवॉल्व करके देखो या फिर यहां से एक वायर उठा के यहां दो। लेकिन अगर इस पे हो तो, इस पे अगर है तो देखो इस पे और भी बहुत सी जगहों से आपकी लाइन, तो यहां से भी आप इंटरनली कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा बाहर भी देखो ये कैपेसिटर है, इसका मतलब है ये पॉइंट अगर टूट जाता है या ओवल हो जाता है तो हमें काम करने में आसानी है। तो आपका दोनों फंक्शन यहां मैंने समझा दिया, बिटमैप का यूज भी और आईसी ऑनबोर्ड वैल्यू। तो बताओ आईसी ऑनबोर्ड वैल्यू कितनी काम की है? काम किया ना? तो हर एक फंक्शन काम का है, हर एक चीज को समझोगे तो काम होगा। जब आईसी लगाने के बाद में भी आपको दिक्कत आती है तो जीआर लेने पड़ते हैं एक एक बोल के। तो आईसी को निकालो और जीआर लेने, जीआर कितने आने चाहिए किस बोल पे, तो डायरेक्टली देखो ये आपको बता देता है। ये है ना आपका आईसी ऑनबोर्ड जीआर, ये देखो। आप पावर आईसी को निकाल लेते हो, पावर आईसी कि कौन कौन सी बॉल पे जीआर आएगी, ये देखो ये बता दिया। बिटमैप करता है वन क्लिक कहां से जुड़ा हुआ है कनेक्शन, और आईसी ऑनबोर्ड बताता है जीआर आपका आईसी निकालने के बाद में कितनी जीआर आएगी। तो फंक्शन आपका हर एक जरूरी है। तो बिटमैप को समझने के बाद में डायोड मोड को हमने समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर सॉल्यूशन। आपके ऑन मोबाइल में जितने भी प्रॉब्लम आती है, चाहे टच का, ग्राफिक्स का, लाइट का, कैमरे का, जो भी है, सारा आपको यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है। जैसे बैक कैमरा, चार्जर का कंपोनेंट नेम तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, बोर्ड आता है इसके, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद में फ्रंट कैमरा हैंड फ्री काम नहीं करती है, एलसीडी लाइट नहीं आती है, एलसीडी नहीं आती है, माइक स्पीकर काम नहीं करता है, नेटवर्क का दिक्कत है, ऑन ऑफ, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड, सिम कार्ड काम नहीं करता है, टच काम नहीं करती है, वाईफाई काम नहीं करता है। हर एक फंक्शन, जैसे हम मान लो आपके मोबाइल में ग्राफिक्स नहीं आ रहे, डिस्प्ले नहीं आ रहे, तो कनेक्टर पे कौन कौन सी पिन के जीआर लेने हैं, आप सिंपली यहां से एलसीडी पे क्लिक करो। तो ये जो पिने ये बता रहा है वही पिने डिस्प्ले के लिए जरूरी है। अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा तो उन्हीं पिनों पे आपको काम करना है, दूसरी पिनों को छेड़ना ही नहीं है। देखो ये आपका डायरेक्टली ओपन हो गया, इसमें से जो जो पिन ये यहाँ पे बता रहा है कि ये पिन काम की नहीं है डिस्प्ले के लिए, आगे वाली दो काम की है, उसके बाद में ये काम की नहीं है, फिर आगे वाली दो काम की है, ऊपर वाले कनेक्टर में इतनी पिन डिस्प्ले के लिए नहीं है। अब मान लो यहाँ पे आपका ये ओवल आ रहा है, ये वाली पिन पे ओवल आ रहा है, तो इसने बता दिया है कि DSI 0, आपको पता है ये तो सीपीयू से है तो आपको रेट उस हिसाब, लेकिन
इस लाइन पे अगर जीआर नहीं आ रहा, बीच में कोई कंपोनेंट है या नहीं है, अगर चेक करना है तो आप जाओगे बिटमैप पे, कनेक्टर पे, ठीक है, ये कनेक्टर देखो, और इस पे क्लिक करो एक नंबर पे, तो देखो ये कोई बीच में आपके कुछ है क्या, बिल्कुल देखो बीच में एक कंपोनेंट मिल गया इसके इस सिरे पे। दूसरे सिरे पे अगर जीआर आ रहा है तो आप इसको यहां से डायरेक्ट कर दो। ये जो है वो डिस्प्ले के लिए ईएमआई फिल्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यहां दिखा दूं, ये देखो ये ईएमआई फिल्टर है, ठीक है, आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये काम क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले के बीच के डाटा की लाइनों में मिल जाती है, उनको प्रोटेक्शन के लिए है। तो कोशिश क्या करनी है, वापिस लगाना है, और नहीं होता है तो फिर आपको हटा के जंपर कर सकते हो या बाईपास भी कर सकते हो, इसको ऊपर से इधर कर दो तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये आपको जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है ये बहुत फायदेमंद है, इन्हीं से तो आपका काम बनता है। सबसे पहले जब जीआर लेनी है तो किन किन लाइन के पूरे कनेक्टर की न लेके हमें अगर उसी फॉल्ट को रिपेयर करना है तो हमें ये वाला फंक्शन चाहिए। इसने बता दिया है कि डिस्प्ले के लिए आपको इतनी लाइनों की जरूरत है, ऊपर वाले कनेक्टर में अगर ये पिने टूटी हुई है तो डिस्प्ले आएगी ही आएगी, इतनी पिने कनेक्ट है तो काम होना चाहिए। अब इन पिनों के अंदर कोई फॉल्ट है तो उसको रिपेयर करना आगे की क्लासों में सीखेंगे। तो ये हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन वाला फंक्शन हो गया। अब देखो स्केमेटिक, स्केमेटिक तो आपका क्या है, आपको यह बताता है कि आपके बोर्ड पे जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है या वो कंपोनेंट कौन सी लाइन में लगा हुआ है। तो इसके अंदर आपको एक तो लेआउट मिलता है और एक स्केमेटिक मिलता है। आप लेआउट को कॉपी ओपन करो। लेआउट का काम क्या है, इससे न तो देखो आप ये पता लगा सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है, न आप ये पता लगा सकते हो कि ये कहां से जुड़ा हुआ है, ये केवल नंबर बताता है आपको। जैसे ये आईसीटी चार्जिंग, इसका नंबर कितना बता रहा है, ये यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, कितना नंबर बता रहा है, यानी लेआउट पे आपको हर एक कंपोनेंट, हर एक आईसी का नंबर मिलेगा। लेआउट से केवल और केवल नंबर लेना आपको, और जब आप किसी कंपोनेंट पे डबल क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे जो सर्च कंपोनेंट है ना, यहाँ पे उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। 99% आ जाता है, कई बार नहीं आता है तो आप मैनुअली उसको देख लो कितना नंबर है। अब जैसे इस नंबर को मैंने कॉपी किया, ठीक है, या इस रजिस्टर को कॉपी करता हूं मैं, ये रजिस्टर मेरा कहां से जुड़ा हुआ है, कितनी वैल्यू है मुझे देखना है। तो देखो मैंने डबल क्लिक किया, उसका नंबर कॉपी हुआ या नहीं हुआ। अब मैं इसको स्केमेटिक को ओपन करूंगा, यानी स्केमेटिक में लेआउट भी चाहिए और स्केमेटिक भी चाहिए। लेआउट से किसी भी कंपोनेंट का नंबर कॉपी करेंगे और स्केमेटिक को ओपन करके उस नंबर को उसके अंदर पेस्ट करेंगे तो हमें उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। देखो इस प्रकार से ओपन हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप तो जो यहां से देखो वापिस बता रहा हूं, जिसका भी आपको नॉलेज लेना है, मान लो ये रजिस्टर था आपका, इसका नॉलेज लेना है क्या काम कर रहा है, किससे जुड़ा हुआ है, कॉपी किया, स्कीमेटिक में आए, पेस्ट किया, और यहां से नेक्स्ट देखो ये रहा, ये बटन फाइंड नेक्स्ट, ये बटन यूज में लेना है, क्लिक। अब देखो थोड़ा जूम कर लो, माउस से जूम होता है, थोड़ा जूम करने के बाद में एक बार वापस क्लिक करो इस पे, ये रहा देखो। इसका मतलब है ये रजिस्टर यहां पे, अब देखो आप ध्यान दो, ये रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 10K, ये रजिस्टर 10K का है, और ये रजिस्टर इधर किससे जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से। तो इसने बताया कि नहीं बताया, अभी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। दूसरा इसका दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा हुआ, देखो ये दूसरा हिस्सा इस लाइन से जुड़ा, और ये लाइन का नाम क्या है, देखो इधर देखो, जीपीआईओ चार्जिंग ईएन, मतलब ये चार्जिंग के लिए ईएन का काम कर रहा है। अब ये लाइन आगे कहां से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, आगे कहां से जुड़ी हुई है, इसको यहां से भी पता कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है, बिटमैप। तो देखो बिटमैप में जाओ, अगर बिटमैप है तो 1 सेकंड के अंदर वो बता देता, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपका। देखो ये रजिस्टर था ना, इसने यहाँ डायरेक्ट बता दिया कि भैया मैं यहाँ से ग्राउंड हूं,
और आगे वाला मेरा देखो यहाँ लिखा हुआ भी है जीपीआईओ चार्जिंग इन, लेकिन ये कहां से जुड़ा हुआ है, देखो क्लिक, ये लो भाई, ये इस आईसी की इस पिन से जुड़ा हुआ है, और आगे कहां से जुड़ा हुआ है, ये लो सीपीयू। इसने तो डायरेक्ट बता दिया, जबकि इसने तो नहीं बताया ना स्कीमेटिक ने, लेकिन स्कीमेटिक ने आपको ये बता दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है। बिटमैप ने वैल्यू नहीं बताई, स्कीमेटिक ने वैल्यू बता दी। तो हर एक फंक्शन का अलग अलग यूज है। तो वापस देखो, स्कीमेटिक कट हो गया क्या, वापिस से इसको हम ओपन कर लेते हैं। और अगर एक बार आपका फंक्शन ओपन कर लेते हो ना सेव टेप से, फिर उस वापस क्लिक, उसके लिए आपको एक बार वापिस से दूसरे पे क्लिक करना पड़ेगा बोर्नियो के अंदर। पहले मैं लेआउट पे क्लिक करूंगा, किसी भी फंक्शन पे कहीं भी क्लिक कर दो, ये मेरा लेआउट ऑलरेडी ओपन था, इसको वापस क्लोज कर देता हूं। अब वापिस स्कीमेटिक पे क्लिक करता हूं, तो वापिस से मैं आपको बताता हूं, उसी नंबर को कॉपी करता हूं मैं, R16 जो भी था 2618, स्कीमेटिक में गया, पेस्ट किया और यहां से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में देखो थोड़ा जूम कर लूंगा मैं, क्योंकि मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जूम करने के बाद में नेक्स्ट करूंगा तो देखो ये रहा। तो मुझे यहाँ पता चला कि इस रजिस्टर का भाई 10 के वैल्यू है। अगर ये रजिस्टर आपका निकल जाए, कोई भी रजिस्टर निकल जाए, उसको लगाना जरूरी है, याद रखना। दूसरा, ये लाइन आगे कहां जा रही है, तो आप देखो इस साइड तो ये लाइन जुड़ा हुआ है आईसी की 9 नंबर बॉल से, कितने पे, ये रहा 9 नंबर बॉल, आईसी का 9 नंबर से जुड़ा हुआ है। और इधर बीच में एक रजिस्टर आ गया इसी लाइन से, जो कि ग्राउंड से, तो ये पुल डाउन रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सीपीयू वाली लाइन है ना साथ में। अब इसको देखो, मैंने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक किया तो ये आ गया यहाँ पे। अब मैं देख रहा हूँ ये आगे कहाँ जा रहा है, बिटमैप से तो क्लिक करते ही यहां मुझे देखना, ये क्लिक किया, ये लो भाई देखो, ये सीपीयू की AE22 नंबर बुक, सीपीयू सबसे बड़ी आईसी होती है, तो उसके अंदर नंबरिंग भी बड़ी होती है। ये सीपीयू के अंदर देखो, यहां देखो, ये U1200 आईसी है, सीपीयू का नंबर है वो, यहां देख लो आप, ये रहा U1200 सीपीयू, लेकिन यहां ऊपर क्या लिखा हुआ है, सी। तो आईसी जितनी बड़ी होती है उसको एक ही पेज पे नहीं समझ सकते, तो उसके डिवीजन कर देते हैं कि ये लाइट का, ये ग्राफिक्स का, ये टच का, हर एक सेक्शन को कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो इस प्रकार आपका बिल्कुल इजी है स्कीमेटिक, ये आपको इतना बताता है स्कीमेटिक का दो ही काम है, फर्स्ट कि ये लाइन कहां से कहां जुड़ा हुआ है, सेकंड उस लाइन में कौन से कंपोनेंट लगे और उनकी वैल्यू क्या है। और ये काम तो बिटमैप बहुत अच्छा करता है, लेकिन बिटमैप ये नहीं बताता कि वैल्यू नहीं बताता। तो इस प्रकार इसके में, अब बाकी बात ऐसा है, देखो इसमें मेन जो दिक्कत है ना, या मेन जो समझने वाली चीज है, आपको इतना पता होना चाहिए देखते ही कि DSI 0 CKP ये है क्या, ये शब्द किसके लिए यूज में लिया गया है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जितनी भी लाइन जो काम की है, हर एक लाइन के बारे में आपको बताऊंगा मैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था I2C किससे जुड़ेगी, SPI कितनी लाइन होती है, I2S में कितनी होती है, MIPI में कितनी होती है, बताया था कि नहीं बताया था। तो अगर मैंने आपको यह भी बता दिया था कि MIPI डिस्प्ले के लिए या कैमरे के लिए यूज में आती है, इसका मतलब है अगर इस स्कीमेटिक में कहीं भी वो नाम आता है MIPI, तो आप तो समझ जाओगे कि ये लाइन तो डिस्प्ले की है, तो फिर उसमें कौन लगा हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है, पता चलेगी कि नहीं चलेगी। तो मुझे बताओ, बोर्नियो नहीं हो तो क्या होगा, कितने परसेंट की परेशानी होगी, 90% परेशानी हो जाएगी। तो ये समझ में आया आपके, अभी तो मैं आपको इनका थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं, बाकी पर डे बोर्नियो चलेगा, पर डे आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा। बाकी समझ में तो आ रहा है ना आपको भाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर तो मैंने आपको बताया था होता क्या है, ये एक रजिस्टर ही है जो गर्म करने से क्या होता है, वैल्यू डाउन करता है, और ठंडा होने से वैल्यू अपने आप करता है। तो देखो ये आपके बोर्ड पे कहां कहां लगे हुए हैं, तो थर्मिस्टर पे क्लिक किया मैंने,
क्योंकि थर्मिस्टर को चेंज करना भी पड़ता है, हटाना भी पड़ता है। वो कब करना है चेंज, कब हटाना है, वो आगे की क्लासों में हम बताएंगे। तो देखो, ये देखो आपका थर्मिस्टर है भाई, लेकिन ये रजिस्टर की तरह तो नहीं दिख रहा। ये रजिस्टर, ये आपका कैपेसिटर के थोड़ा मोटा होता है और चारों साइड से ब्लैक होता है, कॉइल जैसा होता है। तो ये थर्मिस्टर एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। ये पीए देखो, टीएच पीए थर्मिस्टर, तो हम इसको बोलते हैं पीए के पास में लगा हुआ थर्मिस्टर है। और इसका क्या नाम है, देखो टीएच यानी थर्मिस्टर, एपी एपी का मतलब सीपीयू, सीपीयू थर्मिस्टर। दो थर्मिस्टर है यहाँ पे। तो ये था थर्मिस्टर। अगर कंपनी ने, बोर्नियो ने डायरेक्ट आपको बता रखे हैं तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं पे चले जाओ। उसके बाद में देखो वोल्टेज, वोल्टेज इन आउट वोल्टेज। तो हमारे मोबाइल में, मोबाइल को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, केवल उन्हीं वोल्टेज की बात हो रही है। लाइट बनाना, ग्राफिक्स बनाना, उनकी बात ही नहीं है। ऑन करने के लिए कितनी ऐसी चाहिए, कौन कौन सी? सबसे पहले चार्जिंग, पावर, सीपीयू, ईएमएमसी और क्रिस्टल। और अगर उसका सॉफ्टवेयर ओके तो अब देखो इसके अंदर, यहाँ ये मेन पॉइंट है। देखो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसने जहां जहां मार्किंग किया है, आपको कूल टेस्टिंग करोगे तो इन सभी कंपोनेंटों की रीडिंग लोगे। अगर इनमें कोई फुल शॉर्ट है, इसका मतलब है आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो यहीं से तो वोल्टेज बनते हैं। देखो आपको मैं बताऊंगा कि VRF 12, VRF 18, VIO 18, इसमें कितना वोल्टेज है, VS1 में कितना वोल्टेज है। वो जब पावर सेक्शन बूट सीक्वेंस चलेगा तो उसमें आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन जहां जहां इसने मार्किंग कर रखी है, वहां वहां वोल्टेज बनेंगे। लेकिन अगर कोई लाइन शॉर्ट हो गई तो उसमें तो वोल्टेज नहीं बनेगा, ना उसमें करंट आएगा ना उसमें वोल्टेज आएगा। इसलिए आपको पहले कूल टेस्टिंग, सबसे पहले आई स्कैन, पानी वानी तो नहीं लगा हुआ, कोई कंपोनेंट टूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद में आपको ये स्पेशली चेक करना है, इन पे पावर आईसी पूरे मोबाइल को ऑन करने के लिए जो जो वोल्टेज निकालती है वो आपको वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है ना, ये देखो जहां जहां वोल्टेज है। तो इन आउट वोल्टेज डायरेक्ट आप अगर शॉर्टकट में करना चाहो तो इनको चेक कर लो, अदरवाइज तो पूरे बोर्ड की आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कूल। तो ये आपका इन आउट वोल्टेज का फंक्शन है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जरूरी नहीं है कि हर मॉडल के अंदर ये सारे फंक्शन आपको मिले, आपको आपका ब्रेन यूज में लेना है। और एक आईसी को अगर आपने समझ लिया तो वो आईसी जिस भी मॉडल में लगी होगी उसमें उस बॉल पे उतना ही वोल्टेज आएगा, उस बॉल पे उतना ही सीपीयू से कनेक्टिविटी होगी, फंक्शन सेम होगा। मॉडल चेंज होने से कुछ भी नहीं होता है। आईसी का काम आईसी ही करती है और वो काम उसी प्रकार से करती है। तो आपको फंक्शंस की मैंने जानकारी दे दी है और अब धीरे धीरे क्लासें बढ़ती रहेगी। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी क्लास चलती है और हम बिल्कुल इजी तरीके से स्टूडेंट को समझाते हैं। इस क्लास के माध्यम से आपको इतना पता चल गया होगा कि पढ़ाने का तरीका इंपॉर्टेंट है, नॉलेज कितना है उसके साथ साथ। तो आपको बेटर नॉलेज और बेटर प्रैक्टिकल, बेटर थ्योरी सब कुछ क्लास के अंदर मिलता है। ये इंस्टीट्यूट का अंदर का पूरा माहौल मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल आपका टीवी पे, टच पैनल पे सब कुछ स्टूडेंट को समझाया जाता है। तो अगर आप एडवांस लेवल की ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो बुकिंग करवा सकते हैं मार्च के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं या फिर बनना चाहते हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से आप खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं? तो आपके सपनों को साकार करने के लिए स्किल बाय पीएम लेके आया एक ऐसा सुनहरा अवसर। मात्र 2,999 रुपए पे करके आप कंप्लीटली 2G to 5G एंड्रॉइड रिपेयरिंग कोर्स प्लस ईएमएमसी एंड
UFS की रीप्रोग्रामिंग एंड चेंजिंग UEFI एंड EasyJetTech के माध्यम से, और साथ में आईफोन का बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी प्राइस में, और आफ्टर कोर्स आपको मिलता है 1 ईयर का प्रीमियम सपोर्ट। तो फिर देरी किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही अपनी सीट बुक कीजिए।